उनको कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं एफआईआर रजिस्टर कराने के, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। एक बयान पर ऐसा घमासान कि कानपुर में कोहराम का खौफनाक प्लान। बीच सड़क पत्थरबाजी वाला संग्राम। कानपुर की घटना पर देश भर में सियासत हुई। विवाद की आग दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंची। कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी जैसे देशों ने बात को आगे बढ़ाया। भारत के राजदूतों के सामने नबी की शान में गुस्ताखी का मुद्दा उठाया। बात बढ़ी तो बीजेपी ने फौरन कार्रवाई की। विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। अपने ट्वीट से विवाद बढ़ाने वाले नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी नुपुर शर्मा को लेकर सियासत थम नहीं रही। दुनिया भर में यह मुद्दा उठने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं एफआईआर रजिस्टर कराने के, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते, जहां पर 34 मुसलमानों पर एनएसए लग गया। और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। देखिए, सस्पेंशन काफी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उनको कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। मैं नहीं मानती उनको दंडित किया गया है। अगर उन्होंने जुर्म किया है, अगर उन्होंने अपराध किया है, तो उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। और ये एक सही कदम होगा ताकि आगे इस तरह की घटनाएं फिर से न हो। नुपुर शर्मा के बयान पर घमासान तब शुरू हुआ जब एक टीवी डिबेट में उनकी टिप्पणी मर्यादा की हद लांघ गई। अपनी रॉ में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो बीजेपी को सवालों में डाल गई। बीजेपी ने ऐसे विवादित बयानों से किनारा किया, हर धर्म का सम्मान वाला बयान जारी किया। भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के धड़े ने स्वागत किया। हालांकि कई लोग इस कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे बयानों पर सभी पक्षों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। टीवी चैनलों पर जो ये मौलवी बैठते हैं, एक जेएनयू का स्कॉलर है, वो बहुत बड़बड़ाता है। उसके खिलाफ आज तक किसी ने ना कोई मांग की, ना कोई कार्रवाई हुई। नुपुर शर्मा पर केवल कार्रवाई इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। आजकल सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। नुपुर ने जवाब दिया। वो जवाब कानूनी है या गैर कानूनी है? क्या वह मर्यादा का उल्लंघन करता है? इसको कोर्ट तय करेगी। पर मैं चिंतित हूं कि उसके बाद क्या हो रहा है। पूरे देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं, वातावरण को गरमाया जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है कि जो नबी के बारे में बोलेगा उसकी जबान काट लेंगे, आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, गर्दन उठाएगा गर्दन काट लेंगे। क्या हम कानून के शासन में रह रहे? हालांकि बीजेपी को इस बयान से उपजे और बढ़े हुए विवाद का पूरा अंदाजा है। यही वजह है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, साफ लगता है कि इस पर सियासी लड़ाई अभी और बड़ी होगी। बहुत ही अच्छा कदम उठाया, इसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, 6 साल के लिए इसको निष्कासित किया। पर मैं ये कहता हूं कि इससे काम नहीं चलने वाला। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से कि इसको हमेशा के लिए पार्टी से बाहर करना चाहिए। इस मांग के बीच भारत सरकार ने हर मंच पर ऐसे बयानों की निंदा की है। भारत में सभी धर्मों के पूरे सम्मान की बात कही है। सुप्रिया भारद्वाज, श्रेया चटर्जी, आशुतोष मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।